हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन किया था। आज हम एग्जैक्ट की पूरी बात करेंगे। मेरा नाम रमाकांत साहू है। चलिए देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कल बताया था कि इक्वेशंस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप में लिखी हो इज इक्वल टू 0, तो डेवर एम अपान इसका y के रिस्पेक्ट में और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराएंगे, और अगर ये इक्वल है तो ये एग्जैक्ट बोली जाएंगी। और इनको सोल्यूशन क्या करते हैं, इसके प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सोल्यूशन डायरेक्ट देखिए, याद कर लीजिएगा। जो सोल्यूशन होता है, सबसे पहले u मानते हैं। u होता है एम डी एक्स। यम में एक्स वाई भी होगी, लेकिन x के सापेक्ष समाकलन करना है, y एज ए कांस्टेंट मानना है। तो u प्लस n माइनस डेवर u अपान डेवर y dy इज इक्वल टू 0। n माइनस डेवर u बटे डेवर y dy इज इक्वल टू 0। अब 0 क्या है, कांस्टेंट समझ लीजिए, कांस्टेंट इसे रखना है। कितना याद रखना है आपको, पहले u निकालना है, उसका डेवर u बटे डेवर y निकालना है, n में से माइनस करना है और ये करना है। पहले आप ये देखें, इसके बाद अभी एक शॉर्ट ट्रिक और देखेंगे, इससे भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखे देते हैं u प्लस n माइनस डेवर u बटे डेवर y dy इज इक्वल टू c। इसका दूसरा भी है, अगर आप u n dy मानते हो तो फिर u प्लस m माइनस डेवर u बटे डेवर x। ये दोनों सॉल्यूशंस हैं। एक से हमारा काम चल रहा है, हमें क्या करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस में काफ़ी मेहनत पड़ी थी। अब क्या करना है, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ही देखो, इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो 2y, इसका x सापेक्ष में करो 2y बराबर है, तो ये क्या हो गए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए। क्या हो गए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए हियर u इज इक्वल टू m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर n इज इक्वल टू 2xy डेवर m बटे डेवर y 2y और डेवर n बटे डेवर x निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, 2y आएगा। विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एम डी एक्स निकालना होगा। m क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये u आ गया, डेवर u बटे डेवर y निकालेंगे। ये u आ गया है, इसका y के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन कराएंगे, क्या आएगा, 2xy आएगा। n में से इसको माइनस कर देंगे, डेवर u बटे डेवर y, चूँकि n माइनस डेवर u बटे डेवर y चाहिए, ये 0 आ गया। अब यहाँ पर रख देंगे u प्लस m इसमें, तो क्या आ जाएगा, u मीन्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू c। देखिए दो लाइन में आ गया। हम आपको इसकी और एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं एग्जैक्ट की। वो क्या है, ध्यान से पहले देख लीजिएगा।
एम निकाला, एन निकाला, डेवर एम अपॉन डेवर। इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से काफ़ी बड़ा सवाल होता। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता होगा कि कैसे कौन से कैसे सॉल्व होगी, ये तो देख के पता लग गया, लेकिन कम से कम एक निगाह इस पर भी डाल दिया जाता है कि ये कहीं एग्जैक्ट तो नहीं है। अगर एग्जैक्ट मिल रहा है तो इसमें कुछ मेहनत नहीं है, सिंपल सा है। दूसरी बात, एग्जैक्ट में भी आप एक और सिंपल सा मेथड है, उसको देख लीजिएगा। जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही करा दीजिएगा। और इसमें यन के वो पद लिखना है, दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन एक्स। इसमें जो एक्स वाले पद ना हो वो ढूंढ के लिखने हैं बस। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसमें ऐसा कोई पद ही नहीं है जिसमें एक्स नहीं है, बराबर सी। बस सीधे कर लीजिएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, वही आ गया। तो ये आप जो बाद में करते थे एन माइनस डेवर यू बटे डेवर वाई, उससे भी आप बच गए। एक दो सवालों में हम दोनों बातें बताएंगे, बस सीधे जो जो आसान दिखेगा उसी से लगाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई 0। m की वैल्यू ये आ गई, n की वैल्यू ये आ गई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। डेवर एम बटे डेवर वाई इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 2y, डेवर n बटे डेवर x भी यही आएगा। तो एग्जैक्ट हो गई। क्या करते हो, u निकालते हो एम डी एक्स, यम क्या ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, इसमें क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। फिर डेवर यू बटे डेवर वाई निकालते हो, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कराओगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई। n में से इसको घटाएंगे, n में से कहाँ गया n में से इसको आप माइनस करोगे तो ये दो स्टेप कट जाएंगे, माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। सोल्यूशन लिखेंगे u प्लस n माइनस डेवर u बटे डेवर वाई डी वाई इक्वल टू सी। यू क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल प्लस इसकी वैल्यू क्या निकली माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू सी। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी। हो गया। फिर डायरेक्ट देखिए, अब डायरेक्ट दिखाते हैं आपको। डायरेक्ट में क्या करना है, एम डी एक्स प्लस वही दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन एक्स, जो एक्स ना रखते हो एन के वो पद लिखना है। एम डी एक्स में तो पूरा पूरा लिख देना है,
इसमें n के वो पद लिखना है जिनमें x नहीं है, x इसमें नहीं है, x इसमें नहीं है, केवल इसमें लिख दीजिएगा। क्या आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी। आप इससे इसको मिलाइए, सेम है। तो ये सबसे बढ़िया है, इसका x आप पेश कर लीजिएगा, इसके वो पद रखिए जिनमें y नहीं है, जिनमें x नहीं है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखो ये कितनी बड़ी थी, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, y बराबर वी एक्स रखते हैं, और y बराबर वी एक्स रखते हैं, फिर वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तब कहीं जाके सवाल लगता है। तो सवाल जब बड़ा हो जाता है तो छोटा रूप भी ढूंढा जाता है। छोटा रूप कहाँ से आएगा, छोटा रूप आपका अगर आपको एग्जैक्ट दिख गया, अगर आपको एग्जैक्ट दिख गया तो सबसे पहले एग्जैक्ट ही देखते हैं। सब डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाते एक निगाह में इसको देखना है, मन में ये ऐसे x के सापेक्ष और इसको y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करा लो। इसका सीधे सीधे दिख रहा था कि 2x माइनस 2y आएगा, इसमें 2x माइनस 2y आएगा। तो अगर हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का इस्तेमाल करेंगे। जो हमने जनरल मेथड था वो बताया, जनरल मेथड के बाद मैंने सीधे आपको ये सिंपल सी इक्वेशन बता दी जो डायरेक्ट आपको करनी है। चलिए अब अगले न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। दो क्वेश्चंस बताया आपको, तीसरा 1 प्लस 4xy 2y स्क्वायर डी एक्स 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डेवर एम अपान डेवर एक्स वाई क्या आएगा 4x प्लस 4y। इसको जब हम n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष क्या आएगा, x के सापेक्ष 4y प्लस 4x, यही आ जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगी। सॉल्यूशन करेंगे एम डी एक्स प्लस इसके वो पद ढूंढने हैं जिनमें x नहीं है, x किसमें नहीं, इसमें नहीं, 1 में इज इक्वल टू सी। यह आ जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर एक्स प्लस y इज इक्वल टू सी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन से देखिए, 4 नंबर 3 हो गए थे। डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 1 x प्लस 2y माइनस 3। ये देखो ऊपर नीचे रेखाओं के समीकरण लिखे हैं, तो हम क्या करते थे, याद है, x के स्थान पर x माइनस एच, y के स्थान पर x प्लस एच और y के स्थान पर y प्लस के। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट भी दिख रही है हमको, क्यों, ये इधर लाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये x का कोफिशिएंट है, इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा -1, और इसका करेंगे x पे तो ये -1 इधर आएगा तो -1, तो ये एग्जैक्ट हमको दिख रही है। तो देखिए कितना बड़ा सवाल और कितना छोटा हो गया एग्जैक्ट के माध्यम से। तो लिखते हैं एम डी एक्स, पहले इसको लिखिए 2x माइनस वाई प्लस 1 डी एक्स, इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1, उल्टा लिख दें क्या,
3 लिखा, फिर इधर ये माइनस में आएगा तो माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 3 = 0। ये मिल गया। इसका देखो y के रिस्पेक्ट में -1, इसका x के रिस्पेक्ट में -1 एग्जैक्ट है। -1 एग्जैक्ट। अब अगर एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, m dx, इसके वो पद रखना है जिनमें x नहीं है, -2y प्लस 3 dy = c। ये क्या हो जाएगा, x² - xy प्लस x माइनस y² प्लस 3y = c। जैसे लिख देंगे x² - y² फिर xy फिर x प्लस 3। तो बताओ भाई, समझ में आया? देखो कितना बड़ा, अभी होमोजीनियस भी छोटी हो गई। ये सदैव नहीं होते, ये एग्जैक्ट बन जाने पर होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट बन रहा है तभी ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट था, देखा पहले लीनियर है, इसको दूसरे सिस्टम से भी कर सकते थे, लेकिन वो बहुत बड़ा है, वो प्रोसेस x - h और y + k वाला बहुत बड़ा है, तो हम लोग इससे लगाएंगे, इसको एग्जैक्ट से देख लेंगे एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखिए। a² - 2xy - y² dx माइनस x + y का होल स्क्वायर dy = 0। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में डेवर m/y -2x - 2y डेवर m/डेवर x क्या हो जाएगा, वो भी आ जाएगा। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, a² - 2xy - y² dx। इसमें कौन सा पद रखेंगे जिनमें इनका होल स्क्वायर खोलेंगे, x² मिलेगा, नहीं रखेंगे। 2xy आएगा, नहीं रखेंगे। y³ आएगा, y² आएगा, लेकिन माइनस लगा है। a² x माइनस x² y माइनस y स्क्वायर x माइनस y³ y 3 = 6। क्लियर हो गया? अब हम आपको कुछ एक आध क्वेश्चन और बता रहे हैं। एग्जैक्ट के सवाल तो आपके लगभग इससे सारे लग जाएंगे। अब इसके बाद आता है रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एग्जैक्ट बना लेते हैं। उनके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। थोड़ी दो बातें हमारी समझिए पहले। मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है dxy, तो ये हो जाएगा x dy प्लस y dx। कहीं ये लिखा है तो ये हो जाएगा 2x dx 2y dy। 2 अगर नीचे ले आते हो तो ये मिल गया dy बटे x लिखा है तो क्या होगा, ध्यान दें, x dy माइनस y dx बटे x², आगे लगा दिए। dx बटे y लिखा है तो क्या हो जाएगा, y dx माइनस x dy बटे y²। इस तरीके का मान लो लिखा हुआ है तो कुछ चीज़ें डिवाइड करने से भी क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। जब तक आप उसको सोचोगे बनाने के लिए, तब तक ये इस तरीके से सवाल कभी कभी छोटे हो जाते हैं। तो देखिए जरा, एक सवाल बता रहा है आपको, x dy प्लस y dx इजिकल टू a स्क्वायर x dy माइनस y dx बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको ध्यान से देखो आप, और आप इसको ध्यान से देखो।
इसमें 2 की कमी है, बटे 2 की। अगर यहाँ पर बटे 2 लिखा होता तो हमारी बात पूरी पूरी होती। तो हम क्या करते हैं, ऐसे किए देते हैं इसको, तो अब लिखे देते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस 2 नहीं था तो हम क्या कर देंगे, बाई 2 कर देंगे। इधर क्या करेंगे, इधर बात बनती हुई नहीं दिख रही। जब इधर बात बनती हुई नहीं दिख रही तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स लिखा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स लिखा है, तो बटे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड कर देंगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर। वही इसमें भी डिवाइड होगा, इधर क्या बना, ए स्क्वायर डी वाई बटे एक्स बटे 1 प्लस ध्यान दो। अब अगर ऐसे लिखा हो कहीं डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हो, tan इनवर्स एक्स लिखते हो। डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिखते हो, tan इनवर्स एक्स लिखते हो। यहाँ क्या लिखा है, डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करोगे तो इधर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। इधर क्या मिलेगा, tan इनवर्स वाई बटे एक्स प्लस सी। देखिए ये एक कभी कभी ना एग्जैक्ट ढूंढना है, बनाओगे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन आपको एग्जैक्ट भी नहीं ढूंढना है। आपको क्या करना है, कभी कभी अगर ये स्टेप दिख रहे हैं ऐसे, तो आप इन पर जरूर विचार करिए। इन पर विचार करने से ये क्वेश्चंस छोटे हो जाते हैं। जब आप इन प्रश्नों को, इन बातों को माइंड में रखेंगे कि अगर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स लिखा है तो इसका ये स्टेप होता है, इसका ये स्टेप होता है, इसका ये स्टेप होता है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। तो आप समझ गए सब लोग, अब अच्छे से समझ गए ना। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और आपको बता रहे हैं, वन प्लस ई की पावर एक्स अपान वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बटे वाई 1 माइनस एक्स बटे वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखिए, m इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 प्लस ई की पावर एक्स बटे वाई, n इज इक्वल टू क्या लिखा है, ई की पावर एक्स बटे वाई माइनस एक्स ई की पावर एक्स बटे वाई बटे वाई। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ये तो 0 आ जाएगा। ये आएगा, इसको t मान लेंगे, माइनस एक्स बटे वाई स्क्वायर। डेवर एन अपान डेवर एक्स निकालिए, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराइए। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराओगे तो क्या आएगा, इसका तो आ जाएगा e की पावर x अपान वाई इंटू 1 अपान वाई माइनस, इसमें आइए, इसमें x में 2 फलन है, एक तो आया 1 अपान वाई, और जब इसमें कराओगे तो आएगा e की पावर x बटे वाई प्लस, अब इस x को छोड़ देंगे, e की पावर x अपान वाई इंटू एक्स अपान वाई स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
इसका डिफरेंशिएशन कराया तो क्या आया, ई की पावर एक्स बटे वाई माइनस एक्स बटे वाई स्क्वायर। जब इसका डिफरेंशिएशन कराएगा तो ई की पावर एक्स बटे वाई, और ये क्या है 1/y एक्स बटे वाई। जब हम इसका कराएंगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स बटे वाई, ये स्टेप कट जाएगा और ये स्टेप बच जाएगा। इसमें आपने क्या किया, पहले x को कराया, x को छोड़ दिया, फिर माइनस एक्स कराया, इस x को छोड़ा, इसको कराया ई की पावर एक्स बटे वाई, और इसका जब कराओगे तो क्या आएगा x बटे वाई स्क्वायर। ये x के सापेक्ष हो रहा है, सॉरी 1/y आएगा। अब देखिए इस स्टेप से ये स्टेप कटता दिख रहा है, वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का एक्स बटे वाई वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स बटे वाई। देखो सेम मिलाओ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए तो आपको पता है क्या करना है, कर लीजिएगा। आगे वही एम डी एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स बटे वाई डी एक्स प्लस, इसमें वो पद लिखना है जिनमें एक्स नहीं हो। एक्स ये ई की पावर एक्स बटे वाई, ये पूरे पूरा होगा, सब जगह एक्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू सी। केवल आपको इसको हल करना है। इसमें क्या आ जाएगा एक्स प्लस, अब ये देखो जैसे ये लिखा हो ई की पावर एक्स अपान ए, इसको कांस्टेंट मान के चलिए, तो आप क्या करते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखो, भाई ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर ए एक्स अपान ए। तो अगर एक्स अपान ए यहाँ लिखा है तो ई की पावर एक्स अपान ए, इसके ऊपर अपान ए रख देंगे तो इंटू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स अपान वाई इंटू वाई इज इक्वल टू सी। क्लियर हो गया। अब वैसे अगर इसको लगाओगे तो ये पता नहीं कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी। कभी कभी डिफरेंशियल कुछ चीज़ें भाग देने से आ जाता है, पता लगा एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे दो तो होमोजेनियस बन रहा है, एक्स क्यूब से भाग दे दो, ये तो समझ में आने पर है। अगर हमको दिख गया तो हम भाग भी दे लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ नहीं दिख रहा तो एक प्रोसेस होता है एग्जैक्ट बनाने का। कभी कभी आपने एग्जैक्ट पे देखा यहाँ बना रहा है यहाँ माइनस बना रहा है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन, तो उससे क्या सलूशन मिलेगा, तब वो हम कल बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।